देखिए, फ़ोर्स में जाने का तो कह सकते हैं कि बचपन से ही मुझको एक शौक रहा है। तो वहीं से मुझे लगता था इसी वजह से मैं कहीं न कहीं किसी भी प्राइवेट नौकरी या बिज़नेस में सेटल नहीं हो पाता था। 4-5 महीने बाद फिर मेरा मन भटकने लगता था। तो फिर ऐसा करते-करते जब समय निकला तो फिर मैंने सोचा कि यार जीवन में अगर चाहिए है तो फिर करना ही पड़ेगा। पुलिस की नौकरी ही चाहिए है। तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो पर। तो दोस्तों, आज मेरे साथ हैं हमारे मध्य प्रदेश पुलिस में चयनित भैया, जो कि अभी वर्तमान में जो 25 वाली भर्ती थी उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी सक्सेस होने की स्टोरी, कि एक सफल इंसान के पीछे कितना बड़ा संघर्ष रहता है, और जब गवर्नमेंट जॉब नहीं थी तब का जीवन कैसा था, और जब गवर्नमेंट जॉब लग गई है अब का जीवन कैसा है, कितना परिवर्तन आया। सारी चीज़ें पूछेंगे इनसे, और हर एक प्रश्न का व्यवस्थित तरीके से जवाब मिलेगा। और यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको ये पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, एक सफल व्यक्ति के चीज़ें पता चलती हैं कि इस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया, और एक जो असफल व्यक्ति हो जाता है कि उसने कितना, कहाँ दिक्कतें गलती करी या कहाँ प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से वो अनसक्सेसफुल रह गया। तो चलिए भैया से जानते हैं। तो भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत-बहुत धन्यवाद लकी जी, आपने अ, मुझे अपने चैनल पे आज इनवाइट किया है। और आई होप कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं लोगों तक पहुंचा पाऊं, और मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे आने वाले लड़के जो एस्पिरेंट्स हैं पुलिस के लिए उनको फ़ायदा मिल सके। तो भैया, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविकरण सेन है। मैं छतरपुर ज़िले का रहने वाला हूं और वर्तमान में मैं पन्ना ज़िला में पदस्थ हूं। तो जब आप ने तैयारी स्टार्ट की मध्य प्रदेश पुलिस की, तो उस समय आपको कहाँ से मोटिवेशन आया कि मुझे मध्य प्रदेश पुलिस में जाना चाहिए? देखिए, फोर्स में जाने का तो कह सकते हैं कि बचपन से ही मुझको एक शौक रहा है। वर्दी का जो लगाव है, जब वर्दी पहने किसी को देखते हैं हम, तो एक अंदर से एक मोटिवेशन जागता है, एक फीलिंग जागती है कि हम भी किसी दिन वर्दी पहन के अपने घर वालों के सामने, अपने समाज के सामने खड़े होंगे। तो वो बचपन से ही रहा है। और देखा जाए तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी पुलिस से ही है। अच्छा। पिताजी मेरे पुलिस में अभी वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं। तो बचपन से ही पुलिस का माहौल बना रहा है हमेशा परिवार में। तो मुझे भी शौक था कि पिताजी के पद चिन्हों पर चल के मैं अपनी जो फैमिली की जो लेगेसी आप कह सकते हैं, हाँ, हाँ। हालांकि कोई बड़े पद पे नहीं है हम लोग, लेकिन फिर भी एक सामान्य मध्यम मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो लेगेसी को अपनी कंटिन्यू करने के लिए मैं चाहता था कि मैं भी पुलिस में आऊँ। तो शुरू से मेरा इसमें इंटरेस्ट रहा है। मतलब कहीं न कहीं देखा जाए तो आपका बचपन से इंटरेस्ट रहा कि भाई ये डिफेंस लाइन में मुझे जाना है। तो बिल्कुल। एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जिसका मान के चलिए आपका ड्रीम पूरा हो गया, कि आप मध्य प्रदेश पुलिस में आपका चयन हुआ। तो आप अपनी थोड़ा संघर्ष की कहानी बताइए कि जब आपने तैयारी स्टार्ट की, तो उस समय आपका कैसा क्या रूटीन था पढ़ने का? कैसी क्या चीज़ें थी? देखिए, अब संघर्ष की कहानी तो कहा जाए तो संघर्ष तो हर व्यक्ति अपने स्तर पे कहीं न कहीं कर रहा है। आज के समय में सरकारी नौकरी पाना अपने आप में एक बहुत टेढ़ी खीर कह हाँ, लीजिए मध्य क्योंकि प्रदेश इतनी में जो वैकेंसी अपना नहीं आती। व्यापम है, ठीक है? तो संघर्ष तो कह सकते हैं कि रहता ही है और करना पड़ेगा अगर आपको आना है। और मेरा ऐसा रहा है कि मैं कॉलेज टाइम के बाद थोड़ा पढ़ाई के रास्ते से भटक गया था। तो आज मेरी उम्र 28 साल हो चुकी है, तो अभी मैं पुलिस में भर्ती हो पाया हूँ। तो कुछ बीच में ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई से मेरा रुझान हट गया था बिल्कुल ही। और उस दौरान मैं कई सारी प्राइवेट नौकरियों में चला गया। 3-4 जगह मैंने प्राइवेट काम किए हैं। उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस जमाने की भी कोशिश की है, तो उसमें भी मैं जमा था। लेकिन कहीं न कहीं एक अंदर से एक फीलिंग रहती थी कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। हाँ, हाँ। एक रहता है कि भाई हाँ, गवर्नमेंट में ट्राई हाँ, करते हैं। उसमें मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था। मुझे लगता था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। जब हम अपने आप को उस जगह पे रख के अपनी आगे की 10 साल, 15 साल की ज़िंदगी को इमेजिन करते हैं, तो समझ में आता है कि ये काम मेरे लिए नहीं बना है और मैं इतने लंबे समय तक ये नहीं कर पाऊँगा। तो वहीं से मुझे लगता था इसी वजह से मैं कहीं न कहीं किसी भी प्राइवेट नौकरी या बिज़नेस में सेटल नहीं हो पाता था। 4-5 महीने बाद फिर मेरा मन भटकने लगता था। तो फिर ऐसा करते-करते जब समय निकला तो फिर मैंने सोचा कि यार जीवन में अगर चाहिए है तो फिर करना ही पड़ेगा। पुलिस की नौकरी ही चाहिए है।
तो फिर मैंने अपना शुरू से शुरुआत की, अपनी किताबें, अपनी फिजिकल की तैयारी, ये सब करना फिर से शुरू किया और इसी सब का नतीजा है कि मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। देखिए भाई, मैं एक चीज़ कहूँगा, जो बच्चे बोलते हैं कि हमने पढ़ाई इतने दिन छोड़ दी, इतना दिन हो गया, हम गवर्नमेंट में अब कैसे दोबारा आएँ? तो एक जीता-जागता उदाहरण भैया हैं, जिन्होंने प्राइवेट जॉब भी की और उसके बाद 2-3 साल का गैप भी हुआ, 4, 6, 8 महीने का गैप हुआ, उसके बाद भी पूरी व्यवस्थित तरीके से फिर से उन्होंने रिसाइकिल किया अपने आप को और फिर से पढ़ना स्टार्ट किया और आज देख सकते हो जीता-जागता उदाहरण है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस में पदस्थ है। तो भैया आप थोड़ा अपना पढ़ने का रूटीन बताइए कि आप दिन में पढ़ते थे या रात में पढ़ते थे? मेरा ऐसा रहा है कि कोई फिक्स रूटीन नहीं था पढ़ने का। जब मुझे जैसा टाइम मिलता था तो मैं उसको अपना हिसाब से मैनेज करता रहता था। और ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि नौकरी करने के लिए आपको किसी न किसी कोचिंग में जाना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि मैंने आज तक कभी कोई कॉम्पिटिशन की कोचिंग न छतरपुर में मैं रहा हूँ, तो कभी कोई कोचिंग जॉइन नहीं की है। जो भी मैंने किया है सेल्फ स्टडी किया है। मेरी मैथ थोड़ी-सी कमज़ोर थी, तो हमारे पड़ोस में एक भैया रहते थे, तो मैं उनसे मैथ का गाइडेंस लेता रहता था। बाकी मैंने खुद ही अपनी सेल्फ स्टडी करके और जैसा टाइम मिला प्राइवेट नौकरी भी करता था साथ ही साथ। तो जब शाम को या सुबह, लेकिन जो भी लड़के सोच रहे हैं कॉम्पिटिशन बनाने की, तो मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपना प्रयास निरंतर जारी रखें, उसको छोड़ें ना। क्या होता ये है एक कि बहुत हम बड़ी बात होती है कि जब अपन चीज़ें छोड़ देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अपने मतलब कहीं न कहीं कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं, जो दोबारा रिसाइकिल होने में टाइम लगता है। तो भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि कंटिन्यू मतलब एक बहता हुआ पानी की तरह बहते बिल्कुल, रहो, तो निर्मल रहोगे। मतलब कहीं न कहीं आपका तैयारी अच्छी रहेगी, भले ही वैकेंसी हो या ना हो। बिल्कुल। अगर आप अपने जो सक्सेस का मार्ग है, उस पे आप थोड़ी-थोड़ी रोज़ 2-2 कदम बढ़ते रहोगे, हुँ, हुँ। तो आप पहुँच ही जाओगे एक ना एक दिन। हाँ, सही और बात लेकिन है। अगर आप किसी माध्यम से एकदम से मोटिवेट होकर आपने पढ़ाई शुरू कर दी या दिन में 6-6 घंटे पढ़ रहे हो, तो 2 महीने तक आप पढ़ोगे, फिर उसके बाद आपने रख दिया, तो फिर आपका ध्यान भटक गया, तो आप कहीं न कहीं आपका वो ज़ीरो होता चला ज़ीरो होता जाएगा चला पीछे से। जाएगा। और जो कंसिस्टेंसी होती है और जो डिसिप्लिन होता है, वो हमेशा मोटिवेशन से ऊपर मोटिवेशन से होता है। ऊपर होता है, सही बात है। भाई देखो, एक चीज़ होता है मोटिवेशन, एक होता है अंदर से आना मोटिवेशन। ये जो तुम 2 मिनट 5 मिनट की रील देखकर आ जाते हो कि बस अब पढ़ाई करनी है, अब फोड़ देंगे एग्ज़ाम। तो भैया आप ये बताइए, जो बच्चे आगामी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कंसिस्टेंसी निरंतर बनाए रखें और धैर्य, पेशेंस सबसे ज़रूरी है। आप धैर्य बना के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अब जैसे जो बच्चे आगामी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो बच्चे कब से तैयारी स्टार्ट कर दें जाकि ताकि उनका 100% एग्ज़ाम क्वालीफाई हो ही जाए? और फिज़िकल के लिए भी कब से तैयारी करनी चाहिए? देखिए, तैयारी जिसको करनी है वो तो आज से ही शुरू करेगा। हाँ। अगर आप ये मान के बैठे रहेंगे कि जब वैकेंसी आएगी तब हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे, तो आप कहीं न कहीं पहले ही पिछड़ गए हैं रेस से। हुँ, हुँ। अगर आपका ध्येय, आपका एम, जो आपका गोल है, वो आपके माइंड में क्लियर है, तो आप प्रतिदिन उसको पाने के लिए प्रयास करते ही रहेंगे। और जो व्यक्ति ये नहीं करेगा, वो निश्चित ही कहीं न कहीं पीछे हो पीछे जाएगा। हो जाएगा। क्योंकि जिसका दौर चल रहा है जिस हिसाब से कंपटीशन का, हुँ, क्योंकि लाखों में फॉर्म भरते हैं, हज़ारों में वैकेंसी निकलती हैं और बिल्कुल। कुछ भी बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो भैया एक चीज़ है कि आप कंटिन्यूटी रखिए और सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंसिस्टेंसी। अगर आपका निरंतरता नहीं है ना जिस चीज़ में, वो चाहे कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, वो पीछे कहीं न कहीं हो ही जाता है। बिल्कुल। आप निश्चित लगातार प्रयासों से कितनी भी कठिन चीज़ हो, उसको आप सरल बना सकते हैं। बस उसकी कुंजी जो हम बोलते हैं ना, सक्सेस की जो चाबी होती है, वो हाँ, हाँ। सिर्फ़ कंसिस्टेंसी है। निरंतर आप प्रयास करते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता एक दिन मिल ही जाएगी। जो हमारी यूट्यूब फैमिली देख रही है, जो आपको सुन रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि लकी भाई जो हमारे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं और मेरे जैसे साथियों को बुला के हमको भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का जो मौका दे रहे हैं, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अपील करता हूँ कि जो लड़के सुन रहे हैं या जो मेरे दोस्त, मेरे भाई जो देख रहे हैं, तो इसको और शेयर करें और इनका सपोर्ट करें ताकि ये भी जो इतना अच्छा ये कंटेंट आपको दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये भी कहीं किसी मुकाम पर पहुँचे। तो भैया देखा आपने कि भैया ने अपनी पूरी जर्नी बताई, कैसे क्या तैयारी की, कितनी सारी संघर्ष रहा,
कहाँ चीज़ें बिगड़ी, फिर दोबारा स्टार्ट किया, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। यदि आपका भी सपना है मध्य प्रदेश पुलिस में जाने का, तो मैं यही कहूँगा कि आज से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जय हिंद साथियों।